नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी एग्जाम 2017 में जनरल हिंदी के क्वेश्चनों के बारे में। ये एग्जाम पेपर है 12 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट का। दोस्तों हम देखेंगे इस वीडियो में जनरल हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस सेक्शन से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 पटवारी एग्जाम के ओल्ड क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन था व्याकरण, दूसरा ऑप्शन था वाक्य, तीसरा शब्द और पद। तो व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पद। अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन था उससे उत्पन्न, उससे विपरीत, तीसरा ऑप्शन था उससे सुनना, उससे कहना। तो तद्भव शब्द का अर्थ है दोस्तों उससे उत्पन्न। तत्सम वही का वही शब्द होता है जो संस्कृत भाषा में लिखा होता है और वही का वही हिंदी में प्रयोग होता है, वो तत्सम शब्द कहलाता है। तत्सम से परिवर्तित हुआ शब्द जो कि हिंदी में उपयोग में होता है वो तद्भव शब्द कहलाता है। तो तद्भव का अर्थ होगा उससे उत्पन्न। अगला क्वेश्चन है दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्दों को कहते हैं या वह शब्द हैं। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर संकर शब्द बनते हैं। यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन वाला शब्द ये है कि संकर का शुद्ध वर्तनी कौन सा है। पहला ऑप्शन देशज, दूसरा ऑप्शन भी संकर, तीसरा ऑप्शन भी संकर, चौथा विदेशी। तो दोस्तों संकर ये वाला तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें सही शुद्ध वर्तनी है, इसका तीसरा वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है निपुण का अर्थ छांटिए। निपुण का अर्थ बताना था। कुशल, सकुशल, अकुशल और सक्षम, ये चार ऑप्शन दिए थे हमें। निपुण का अर्थ होता है कुशल, इसका सही आंसर हो जाएगा कुशल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आना जाना इनमें से निम्न का उदाहरण है। आना जाना काय का उदाहरण है ये पूछा है। पहला ऑप्शन था विपरीतार्थक युग्म, पर्याय युग्म, सार्थक निरर्थक युग्म और अनेकार्थी युग्म। तो दोस्तों आना जाना है विपरीतार्थक युग्म, इसका सही आंसर विपरीतार्थक युग्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। पर्यायवाची शब्द में से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ऑप्शन थे सरवरी, भूतेश, भूप, आर्यपुत्र। राजा का पर्यायवाची होता है भूप, इसका सही आंसर हो जाएगा भूप, तीसरे ऑप्शन में दिया है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु का उपासक के लिए एक शब्द में से निम्न में से कौन सा आएगा। विष्णु के उपासक को एक शब्द में क्या बोला जाएगा। इसमें ऑप्शन थे विष्णुपसक, विष्णु, वैष्णव और उपासक। तो विष्णु का उपासक कहलाता है वैष्णव, इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन वैष्णव। अगला क्वेश्चन है अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। अन्वय का संधि विच्छेद बताना था, संधि से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन था अनुधन आया, दूसरा ऑप्शन था अनुधन आय और तीसरा ऑप्शन था अनुधन अय, चौथा ऑप्शन था अनुधन वय। दोस्तों अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनुधन अय, इसका सही आंसर अनुधन अय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विस्तृत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। विस्तृत का विलोम शब्द बताना था, विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन था विस्तार, दूसरा था निस्तार, तीसरा ऑप्शन था संक्षिप्त और चौथा ऑप्शन था संक्षिप्त। विस्तृत का विलोम शब्द होता है संक्षिप्त, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। नी उपसर्ग से पूछा गया है, यहाँ उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें नी उपसर्ग कौन से ऑप्शन में दिया है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन था निकम्मा, दूसरा नीरज, तीसरा नीरा, चौथा नीरू। तो नी उपसर्ग से बना शब्द है निकम्मा, इसका सही आंसर निकम्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शतांश शब्द में
निम्न में से कौन सा समास है? ये समास से क्वेश्चन पूछा गया है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास। शतांश में द्विगु समास है, इसका सही आंसर द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ है कौन सा? तो सिक्का जमाने का अर्थ हमें बताना था, मुहावरा पूछा गया है। पहला ऑप्शन था प्रभाव जमाना, दूसरा ऑप्शन था पैसा इकट्ठा करना, तीसरा ऑप्शन था पैर जमाना, चौथा ऑप्शन था बैठ जाना। सिक्का जमाने मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव जमाना, इसका सही आंसर प्रभाव जमाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? सही वर्तनी बतानी थी, शुद्ध वर्तनी। क्षुद्र कैसा लिखा जाता है? इसमें ऑप्शन था क्षुद्र, क्षुद्र, छद्र और क्षुद्र। तो दोस्तों क्षत्रिय वाला आता है क्षुद्र में, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख रावा माता ही निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? पहला ऑप्शन था करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस और शांत रस। तो दोस्तों दी गई पंक्तियों में अद्भुत रस है, इसका सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लता भवन ते प्रकट भे तेहि अवसर दो भाई, निक्से जनुजुग विमल विधु, जलद पदल बिलगाई। में कौन सा अलंकार है? सही शब्द चुनकर भरना है। कौन सा अलंकार है? इसमें दी गई पंक्तियों में ऑप्शन दिए थे, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो उपयुक्त पंक्ति जो दी है उनमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसका सही आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त विलोम शब्द चुनकर लिखना है। यथार्थ का विलोम शब्द बताना था। ऑप्शन थे काल्पनिक, मौलिक, अनुदित, अयथार्थ। यथार्थ का सही विलोम है काल्पनिक, इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य छांटना है। पहला ऑप्शन था मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का आभास हुआ। दूसरा ऑप्शन था मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का ज्ञान हुआ। तीसरा ऑप्शन था मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ। चौथा ऑप्शन था मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद ही आनंद हुआ। दोस्तों इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है, मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ। इसका सही आंसर तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माखन चूर में कौन सा समास है? पहला तत्पुरुष, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। माखन चूर में बहुब्रीहि समास है, इसका सही आंसर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द की सही जोड़ी बताना है। बाण और तालाब के पर्यायवाची भिन्न भिन्न बताना है। पहला ऑप्शन था सर सिंधु, कृपाण उदती, सर सर और सैंधव पुष्कर। तो दोस्तों बाण और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द हैं सर और सर। इसका सही आंसर तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है? समास से लगभग ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। समास के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली परीक्षाओं में। जलवायु में समास बताना है। जलवायु में इसके लिए ऑप्शन दिए थे द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन था तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन था बहुब्रीहि समास और चौथा ऑप्शन था द्विगु समास। तो जलवायु में दोस्तों द्वंद्व समास है, इसका सही आंसर पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो पटवारी एग्जाम 2017 में हिंदी से पूछे गए थे। इन क्वेश्चनों को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि वर्ष 2023 की पटवारी एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन लगभग किस टॉपिक से आने वाले हैं।